दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पब्लिक डोमेन में 8th सेंट्रल पे कमीशन में पेंशन रिवीजन और डेट ऑफ रिटायरमेंट के बेसिस पे पेंशन रिवीजन होगा या नहीं, इसको लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और इसी को लेकर चल रहे संसद सत्र में एक सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में सरकार ने सारी बातों को क्लियर कर दिया है। सरकार ने क्या जवाब दिया है सब जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में दिनांक 3 फरवरी 2026 को एक सवाल पूछा गया और जिसका जवाब दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से। सवाल नंबर था 398। विषय था डिस्टिंक्शन अमॉन्ग पेंशनर्स, यानी पेंशनर्स के बीच में भेदभाव। सवाल पूछा गया है श्री जावेद अली खान जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि क्या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बताने की कृपा करेंगे कि वेदर फाइनेंस बिल 2025 हैज ऑथराइज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश डिस्टिंक्शंस अमॉन्ग पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट, कि क्या डेट ऑफ रिटायरमेंट के बेसिस पे पेंशनर्स के बीच में भेदभाव करने का अधिकार सरकार को फाइनेंस बिल 2025 के द्वारा दिया गया है। और इसी में एक ऐड किया गया है कि पे कमीशन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के बाद कि क्या पेंशनर्स के बीच में भेद हो जाएगा। अगर ऐसा है तो उसका डिटेल्स क्या है और रीजन, साथ में रीजन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हु रिटायर्ड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025 आर कवर्ड फॉर रिवीजन फॉर देयर पेंशन अंडर 8 सीपीसी। जो आदमी 31 दिसंबर 2025 से पहले मतलब रिटायर होंगे, क्या 8 सेंट्रल पे कमीशन में उनका रिवीजन किया जाएगा या नहीं। और नेक्स्ट सवाल था वेदर द 8 सीपीसी हैड स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन रेगुलर बेसिस। अगर फंक्शनिंग कर रहा है तो उसका डिटेल्स, और नहीं कर रहा है तो रीजन फॉर डिटेल्स। ये 5 सवाल मिस्टर जावेद अली खान जी के द्वारा पूछा गया है, जिसका जवाब सरकार ने दिया है और जवाब दिया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी। ये क्या कह रहे हैं कि पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज गवर्न बाय सीसीएस पेंशन रूल 2021, जो पहले रूल्स 1972 था, एंड सीसीएस पेंशन रूल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 2023, यानी सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 और 2023 के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पेंशन गवर्न किया जाता है और जो भी टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन इशू किया जाता है उसके हिसाब से। रिवीजन ऑफ पेंशन इज कैरिड आउट थ्रू जनरल ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पेंशन का रिवीजन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल ऑर्डर रिलीज करती है, उसी के हिसाब से उनका पेंशन रिवीजन होता है, या फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल पे कमीशन, या जो सेंट्रल पे कमीशन अपना रिकमेंडेशन देती है और सरकार जो एक्सेप्ट करती है उसके हिसाब से उसका रिवीजन तय होता है। आगे सरकार यहाँ पे कह रही है कि द सेंट्रल पे कमीशन इज बीइंग एक्सपर्ट बॉडीज रिकमेंड डिफरेंट पे स्केल्स अलाउंसेज एंड पेंशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सेंट्रल पे कमीशन ही एकमात्र एक्सपर्ट बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पे स्केल, अलाउंसेज और पेंशन रिवीजन करती है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस एक्ट की बात थी उसके बारे में कह रहा है कि पार्ट 4 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2025 हैज वैलिडेटेड द एग्जिस्टिंग सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग पेंशन लायबिलिटीज मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड डज नॉट अल्टर और चेंज एग्जिस्टिंग सिविल और डिफेंस पेंशन। यहाँ पे एक कह रहे हैं कि जो फाइनेंस एक्ट का पार्ट 4 है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि पेंशनर्स के बीच में डिस्टिंक्शन किया जाए या भेद किया जाए। ये सिर्फ पेंशन के जो सिविल सर्विसेज रूल्स है उसको ये सिर्फ मान्यता देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल के जवाब में सरकार कह रही है कि गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी नोटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, या सरकार ने 8 सेंट्रल पे कमीशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी कर दिया है। इसके टर्म ऑफ रेफरेंस को 3/11/25 को रिलीज कर दिया है एंड एज पर रेजोल्यूशन
कमीशन विल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ, और जो कमीशन है वो 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी, और जो भी रिकमेंडेशन सरकार देगी, कमीशन देगी सरकार को, फिर सरकार उसके बेसिस पे अलाउंसेस, पेंशन एंड जो भी रिवीजन होना है उसको रिवाइज करेगी। तो सरकार ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो पेंशनर्स के बीच मतभेद होने की बात पब्लिक डोमेन में चल रही थी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और 8th सेंट्रल पे कमीशन जो भी रिकमेंड करेगा उसके बाद ही सरकार इसको कितना एक्सेप्ट करती है नहीं करती है वो तो फिर फ्यूचर की बात है। तो अभी तक के लिए जो र्यूमर चल रहा था मार्केट में उस पे फुल स्टॉप लग गया है, और सरकार ने क्लियर कर दिया है कि पेंशनर्स के बीच में कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। पेंशनर्स या 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हुए हों या बाद में, सभी का पेंशन रिवीजन एज पर रिकमेंडेशन किया जाएगा। ये जानकारी कैसी लगी आपको, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, जय हिंद।